गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल 2023-24 कक्षा 10वीं गणित, इसके अंतर्गत हमारा अध्याय 2 बहुपद के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे उन सभी का अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स, जो कि अर्धवार्षिक वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इनको किस तरीके से आपको हल करना है ताकि आप कम से कम समय में इनका उत्तर दे सकें। तो देखिए, पहला लिखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणित बीटा का मान होगा। तो देखिए, अल्फा गुणित बीटा का मतलब होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सी अपॉन ए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। दूसरा, रेखीय बहुपद एक्स धन बी का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक के लिए फ्रेंड्स जो हमारे पास बहुपद दिया है इसको जीरो के बराबर रखना है। जैसे एक्स धन बी बराबर रखेंगे जीरो, तो ये होगा एक्स बराबर माइनस बी और x बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। ये हो जाएगा इसका आंसर माइनस बी अपॉन ए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी में है, माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3 के शून्यक होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसको हल करने के लिए बहुत ही सरल है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजिकल टू रखना है 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर धन 3 और जब एक्स स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा, वर्गमूल 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा धन ऋण वर्गमूल 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इनको हल करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। अब इसके शून्यक निकालने के लिए आपको इसका गुणनखंड याद करते आना चाहिए। जैसे हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम रख देंगे 0 के बराबर। ठीक, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए इन दोनों यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणांक 1 है, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणित 10 बराबर धन 10। इस धन 10 को यहाँ देखिए चिन्ह कैसा आया है, धनात्मक। तो ये 7 के ऐसे दो पार्ट करना है कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो 7 के गुणनखंड तोड़ लेंगे 10 के, ठीक है, ताकि गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो 5 गुणित 2, 5 दूनी 10 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये टूट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इजिकल टू 0। ये दो के जोड़े आप बना दें तो क्या होगा, दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 5 आ जाएगा और इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 इजिकल टू 0। देखिए इन दोनों में से x धन 5 बाहर कर दें तो यहाँ बचेगा x धन 2 बराबर 0। ठीक है, तो इनको दोनों को आप 0 के बराबर रखेंगे तो ये होगा x धन 5 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया x बराबर, इधर आएगा तो ऋण 5 और ये होगा x बराबर ऋण 2। तो इस तरीके से यहाँ पर ऋण 5 और ऋण 2 इसके उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ऋण 5 और ऋण 2। ठीक, या इसकी एक और तरीका है कि ऑप्शन में से दोनों का गुणा करेंगे आप तो धन 10 आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का गुणा करने पर यहाँ देखिए ऋण 2 और ऋण 5 का गुणा करते हैं तो धन 10 आता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बहुपद एक्स धन 1 और एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन 1 के लिए घात होगी। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही घात होती है। इस x का गुना इस x में होगा तो x पर 3 की घात आ जाएगी, तो सबसे बड़ी घात जो होगी 3 की होगी। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अब देखिए द्विघात बहुपद कौन सा होगा ये आपको पता लगाना है। देखिए एक अल्फा दे दिया है हमारे पास ऋण 3 और बीटा दे दिया है धन 4, दोनों का यदि आप गुणा करेंगे तो ऋण 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऋण 12 किसमें है, फर्स्ट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, या इसको ऐसा भी आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान रखेंगे आप ऋण 3 धन 4
और एक्स धन ऋण 3 गुणित धन 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये ऋण 3 4 में से गया तो धन 1 बचा, तो ये आ गया एक्स और ये ऋण 12 होगा। तो देखिए ये फर्स्ट ही ऑप्शन आया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। और 1 नंबर में आया तो डायरेक्ट आपको ये दोनों का गुणा कर देना है। जितना यहाँ पर गुणा आएगा उसको देखना है अचर पद में कितना है। जिस अचर पद में इनका दोनों का गुणा आएगा वही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर भी 12 है लेकिन यहाँ धन 12 है। किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स और वाई अक्ष पर, दोनों पर। देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक्स अक्ष पर जितने स्थान पर काटते हैं उतने उसके शून्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर 6x² प्लस 13x धन 7 की घात होगी। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात 2 है तो इसकी घात कितनी होगी, 2 की घात होगी। फिर है बहुपद x² धन 10x धन 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इनके शून्यकों का गुणनफल हमको पता करना है। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c/a। ठीक, अब देखिए यहाँ c का मान दे दिया है 24, तो ये आ गया 24 और a का मान यहाँ पर 1 है 1, तो गुणनफल क्या होगा 24 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ये। उसके बाद है बहुपद x² ऋण 4x धन 1 के शून्यकों का योग बताना है। तो योग में फ्रेंड्स योगफल अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए -b/a, तो b किसका गुणनफल है, x का गुणा b है, तो ऋण 4 इसका गुणनफल हो गया। तो ऋण 4 बटे a का मान यहाँ 1 दिया हुआ है तो बटे में आ गया 1। ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन 4 बटे 1 यानी 4, तो इसका उत्तर होगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करना है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखिए इनमें बहुपद बताना है, तो जिसमें धनात्मक पूर्णांक घात होती है उसे ही हम बहुपद कहते हैं। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक घात है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं है क्योंकि ये वर्गमूल में दिया हुआ है। उसके बाद ये भी बहुपद नहीं है और ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। देखिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये मात्र वर्गमूल 3 में है वर्गमूल, इसीलिए यहाँ x पर वर्गमूल नहीं लगा, इसलिए ये भी बहुपद है। हमको पूछा है बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा उत्तर। इसके बाद रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान में देखिए क्या बोला है कि रेखिक बहुपद x धन b का शून्यक है। अभी हमने इसको हल किए थे, इसको हम शून्यक के लिए इसको बराबर 0 रखेंगे, तो x धन b बराबर रखेंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा ऋण b/a। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऋण b/a हो जाएगा, ऋण b/a। राइट। इसके बाद देखिए दो बहुपदों का गुणनफल एक खालिस्तान होता है, तो ये भी बहुपद ही होता है। फिर है बहुपद x² धन 4x धन 8 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो शून्यकों का योग अभी हमने पढ़े क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा b/a, b का मान देखिए 4 है, a का मान 1 है, तो यहाँ ऋण 4/1 यानी उत्तर आ जाएगा ऋण 4। ठीक, तो इसका जो योगफल होगा ऋण 4 होगा। फिर बहुपद x² धन 4x धन 8 के शून्यकों का गुणनफल कितना है। गुणनफल में आएगा c/a धन c/a। c का मान देखिए 8 है और a का मान 1 है, तो गुणनफल हो जाएगा 8, तो गुणनफल आ जाएगा 8। राइट। इसके बाद क्या बोला, यदि बहुपद k -1 x² प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक ऋण 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक शून्यक दिया है ऋण 3 और k का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये फ्रेंड्स इसमें हमको एक शून्यक मान दिया है ऋण 3, तो k का मान ज्ञात करना है। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, x के स्थान पे ऋण 3 रख देंगे और बराबर 0 लिख देंगे। देखिए इस तरीके से x बराबर ऋण 3 रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, k -1 ऋण 3 का वर्ग, x का वर्ग है तो ऋण 3 का वर्ग धन k ऋण 3 धन 1 बराबर रख देंगे 0। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा ऋण 3 का वर्ग 9, तो 9 k ऋण 1 ये ऋण का गुणा धन में हुआ तो ऋण k धन ऋण 3 के धन 1 बराबर 0। अब ये हो गया 9 के
ऋण 9 ऋण 3 के धन 1 बराबर 0, या ये 9 के में से 3 के गया तो 6 के, और ये ऋण 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ऋण 8 बराबर 0। तो के बराबर ये धन 8/6, या इसको काट देंगे तो 2 चौके 8 2 तिया 6, तो के का मान आएगा 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए द्विघात है तो 2 शून्यक हो सकते हैं। फिर है बहुपद y³ ऋण 2y² ऋण 3 वर्गमूल y धन 2 की घात है। तो इसकी जो घात है सबसे बड़ी घात 3 है, तो यहाँ उत्तर आएगा 3। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए b का मतलब होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 5, तो ऋण 5/a का मान x² का गुणांक 2, तो उत्तर हो जाएगा मूलों का योगफल ऋण 5/2। ठीक है, इसके बाद सत्य असत्य देखेंगे। बीजी व्यंजक x² ऋण 2 वर्गमूल x धन 7 बहुपद नहीं है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x की जो घात है वो परिमेय संख्या है, न कि पूर्णांक, इसीलिए बहुपद नहीं है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। ठीक है, इसलिए असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये बिल्कुल सत्य है। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक होंगे, ये भी सही है। इसके बाद देखिए द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, ये भी सत्य है। फिर यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² धन bx धन c के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a होता है, ये असत्य है, क्योंकि ऋण b/a होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।